आप जी सारी साध संगत को प्यार भरी राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, जितनी हमारी जीवन ऊर्जा भीतर इकट्ठी होती है उतना हमारा जीवन आनंदित, खिले हुए फूल की भांति ताज़ा और सुगंध से भरा हुआ होता है। जितनी हमारी जीवन ऊर्जा विलीन होती है, व्यय होती है, उतना ही हम फिर थकते चले जाते हैं और जीवन सूखा सूखा मालूम पड़ने लगता है। हमारी शक्ति के जो भीतर इकट्ठा ना हो पाने का कारण है, वह कारण हमारा ये फैला हुआ मन है। जितना हमारा मन फैलता चला जाता है उतनी ही हमारी शक्ति व्यय होती चली जाती है, व्यर्थ होती चली जाती है। शक्ति को भीतर इकट्ठा करने के लिए आवश्यक होगा कि हम अपने इस फैले हुए मन को इकट्ठा कर लें। जितनी दिशाओं में मन फैला हुआ है उतनी दिशाओं से इसे खींचकर इसे वापस इसके केंद्र पर इकट्ठा कर लें। यदि हम थोड़ा सजग होकर गौर करें तो हमारी पकड़ में आना शुरू हो जाएगा कि हमारा मन कितना फैला हुआ है, कितनी दिशाओं में फैला हुआ है। आमतौर पर हमारा मन इस भौतिक जगत में ही भटकता रहता है, इस संसार में ही फैलता रहता है। इस कारण से हमें अपने भीतर के जगत की कोई खबर नहीं हो पाती, उस देश की कोई खबर नहीं हो पाती जिसका होका संत महात्मा हमें देते आए हैं। हमारा मन इस जगत से इस कदर चिपक चुका है, इसके पदार्थों से इस कदर चिपक चुका है कि हर क्षण ये बाहर से जुड़ा हुआ है। एक क्षण भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं आया जब मन भीतर ठहरा हो। यदि एक क्षण को भी मन भीतर ठहर जाए तो हमें अपने भीतर का अनुभव हो जाता है, और यदि एक बार हमें अपने अंतस का अनुभव हो जाए तो फिर स्वाभाविक ही हम उस यात्रा पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उससे पहले तक हमें सिर्फ भौतिक जगत की ही खबर थी। हम सोचते थे कि भौतिक जगत मात्र ही सत्य है। हम सोचते थे भौतिक जगत से परे कुछ नहीं, इसके पदार्थ ही सब कुछ है, इसके रिश्ते नाते ही सब कुछ है। लेकिन जब अंतस की खबर लग जाती है तब हमें अपने अंतस में मौजूद उस जगत का पता चलता है जिसका संत महात्मा उपदेश देते हैं। फिर हमारा भौतिक जगत से अपने आप ही संबंध टूटना शुरू हो जाता है। हम भीतर के जगत से जुड़ते चले जाते हैं। भीतर का अनुभव इतने आनंद से भरा हुआ है कि यदि एक बार भी तुम्हें अपने भीतर का अनुभव हो जाए फिर तुम उस आनंद की ओर खींचे चले जाते हो। फिर तुम्हें सुर्त को शब्द से जोड़ना नहीं पड़ता, शब्द तुम्हारी सुर्त को ही खींच लेता है। भीतर के अनुभव के लिए आवश्यक है कि हमारा मन भीतर ठहरा हुआ हो। जब तक हमारा मन संसार में फैला हुआ है, जब तक हमारा मन दौड़ रहा है, हम भी मन के साथ दौड़ रहे हैं। जब मन ठहर जाता है तो सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। जब तक हमारा मन फैला हुआ है तब तक हमारी शक्ति भी फैल रही है, तब तक हमारी शक्ति इकट्ठी नहीं हो पा रही है। इसलिए फिर हमें जीवन थकान भरा मालूम पड़ने लगता है। जीवन को फिर से आनंदित बनाने के लिए, जीवन को फिर से ताजगी से भरने के लिए हमें अपनी शक्ति को फैलने की बजाय भीतर इकट्ठा करना होगा। मन को फैलने की बजाय भीतर समेटकर एकाग्र करना होगा। मन इंद्रियों द्वारा फैला हुआ है, विचारों द्वारा फैला हुआ है, वासनाओं द्वारा फैला हुआ है। या तो हम इंद्रियों द्वारा भोगने में खोए रहते हैं, या हम वासनाओं में खोए रहते हैं, या विचारों में खोए रहते हैं। कभी हम अपने मित्र के ख्यालों में खोए होते हैं, कभी अपने प्रेमी के ख्यालों में खोए होते हैं, कभी अपने बाल बच्चों के ख्यालों में खोए होते हैं, कभी अपनी दुकानदारी या नौकरी के ख्यालों में खोए होते हैं, कभी हम अपने मोबाइल फ़ोन में खोए हैं, कभी हम धन में खोए हुए हैं। हर क्षण हमारा मन कहीं ना कहीं फैला हुआ है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और इतने समय से हमारा मन इन सब में फैला हुआ है, इतने समय से हम इस सब से जुड़े हुए हैं
कि अब हमारी इन सब से चिपकाहट हो गई है। हमारी तो विचारों से भी चिपकाहट हो गई है। किसी पदार्थ से चिपकाहट हो जाना स्वाभाविक है। पदार्थ तुम्हारे सामने मौजूद है, तुम हासिल कर सकते हो, तुम छू सकते हो, इसलिए उससे चिपकाहट हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन विचारों को ना तो तुम हासिल कर सकते हो, ना ही उन्हें छू सकते हो, और ना ही उनका तुम्हें कोई लाभ होता है। फिर भी तुम विचारों से चिपक जाते हो। विचार बड़े प्रीतिकर मालूम पड़ते हैं। विचारों में तुम वह सोच सकते हो जो तुम्हें जीवन में उपलब्ध न हुआ हो। यदि तुम्हें जीवन में किसी चीज की कमी रही हो तो विचार तुम्हें उस चीज की भी उपलब्धि करवा देते हैं। मन तुम्हें खुली आंखों से भी ऐसे झूठे सपने दिखाता है जो तुम्हें सत्य मालूम पड़ने लग जाते हैं। विचार जब हमें सत्य मालूम पड़ने लग जाते हैं, फिर हम अपना ज्यादातर जीवन तो उन्हीं में खोए खोए बिता देते हैं, क्योंकि जीवन में हमें दुख भी मिलता है और कई और तरह की भी खामियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम विचारों के झूठे सपनों में खोकर अपने आप को आनंदित महसूस करवाते हैं, सुखी महसूस करवाते हैं। ख्याल रखो, जितनी तुम्हारी शक्ति विचारों में व्यय होती है, उतनी तुम्हारी शक्ति और अन्य किसी भी प्रकार से व्यय नहीं होती। सबसे अधिकांश शक्ति विचारों में व्यय हो जाती है, क्योंकि विचार निरंतर चल रहे हैं। भीतर विचार चलते ही रहते हैं, तुम उनसे जुड़े ही रहते हो, क्योंकि तुम अपने आप को विचार मानकर जीते हो। अपने आप को जब तक विचार मानकर जियोगे, तब तक विचार शांत भी नहीं होंगे, क्योंकि फिर जब तुम्हारे जीने का आधार ही विचार है, तो फिर विचार का चलना तो बड़ा ही आवश्यक हो जाएगा। विचार बंद हुए कि फिर तुम्हारा जीवन ही डगमगा जाएगा। तुम्हें विचारों से अलग अपने अस्तित्व को खोजना होगा। जब तुम अपने अस्तित्व को खोज लोगे, अपने असल केंद्र को खोज लोगे, तो विचार शांत होने लगेंगे, विचार गिरने लगेंगे। फिर तुम हैरान होगे कि यह जो विचार तुम्हें असल मालूम पड़ते थे, ये तो बिल्कुल ही असत्य की भांति है। तुम जरा विचारों के इस जाल को समझो। तुम यदि संयोगवश किसी स्त्री को देखो या किसी पुरुष को देखो जिसके चेहरे पर तुम्हारी नजर ठहर जाए, उस क्षण जो तुम्हारी तरफ से घटता है वह मात्र देखना घटता है। ना तुम उससे मिलते हो, ना तुम्हारी उससे कोई बातचीत होती है, लेकिन तुम्हारे भीतर विचार शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक फिल्म चलनी शुरू हो जाती है। उस फिल्म में तुम उससे मिल भी लेते हो, तुम उससे बात भी कर लेते हो, और तुम्हारा और उसका जन्म जन्म का साथ भी बन जाता है। लेकिन वह सब भीतर विचारों में घटता है। असल में तुम्हारी उससे कोई मुलाकात भी नहीं हो पाती। और क्योंकि तुम्हारी असल में उससे कोई मुलाकात तक नहीं हो पाती, उससे कोई बात नहीं हो पाती, इसलिए तुम विचारों को पकड़ लेते हो, विचारों से जुड़ जाते हो, क्योंकि विचार तुम्हारा उससे मिलाप भी करवा देंगे, तुम्हारा उससे संबंध भी करवा देंगे। यही कारण है कि तुम्हें विचार प्रीतिकर मालूम पड़ते हैं। विचार तुम्हें लुभावने सपने दिखाते हैं और तुम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हो। असल क्या है, तुम उसे भूलकर भीतर अपनी ही कहानियां निर्मित करते चले जाते हो। अड़चन की बात तो यह है कि जो कहानियां तुम खुद ही भीतर गढ़ते चले जाते हो, तुम उन्हीं को ही सत्य समझने लग जाते हो। यदि तुम सत्य को सत्य की तरह स्वीकार करने के लिए राजी हो जाओ, तो तुम्हें विचारों से चिपककर सत्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। असल को अस्वीकार करके तुम नकल को पकड़ लेते हो। असल में यदि दुख है तो तुम दुख के प्रति जागते नहीं, तुम विचारों में खोकर, विचारों में मीठी मीठी कल्पनाएं सजाकर अपने दुख को भूल जाने का प्रयास करते हो। तुम भूल ही जाते हो कि यह जो मीठे मीठे सपने तुम सजा रहे हो, ये मात्र तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारे भीतर चल रहे ख्याल है। असल का उससे कोई लेना देना नहीं है। असल में तो जो घटना होता है वह घटता है, लेकिन तुम विचारों में अपनी तरफ से कई कुछ घटाने का प्रयास करते हो। कभी ख्याल करके देखना कि तुम जो विचार करते हो
उसमें से कितना कुछ घटता है और कितना कुछ नहीं घटता। तुम पाओगे तुम जो सोचते रहते हो, तुम जो ख्याल सजाते रहते हो, उसका असल से कोई लेना देना नहीं। असल में वैसा कभी नहीं घट पाता। और क्योंकि असल में वैसा नहीं घटता, इसलिए तुम और भी विचारों में खोते चले जाते हो और भी सपने सजाते चले जाते हो। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए तुम विचारों में, ख्यालों में, अपनी कल्पनाओं में ही सब उपलब्ध करना शुरू कर देते हो। तुम यह भी भूल जाते हो कि भला विचारों में यदि तुम कुछ उपलब्ध कर भी लो, तुम धनपति हो जाओ, किसी पद के अधिकारी हो जाओ या तुम करोड़पति हो जाओ, तो ख्यालों में हुए धनपति का क्या मूल्य है? उसका कोई मूल्य नहीं। तुम यदि ख्यालों में खोकर प्रेमी के पास पहुंच भी जाओ तो उस पहुंचने का कितना मूल्य है? लेकिन तुम्हारा पहुंचना हो जाए, तुम्हें इसी में रस आता है। झूठे ही पहुंच जाओ, लेकिन पहुंच जाओ। तुम धनपति हो जाओ, भले ही विचारों में हो जाओ, ख्यालों में हो जाओ, लेकिन हो जाओ, बस इसी में रस आता है। असल से कोई लेना देना नहीं। सपनों में खोए खोए जीते हो, विचारों में खोए खोए जीते हो। ख्याल रखो, जब तुम रात्रि सोते हो आंखें बंद करके, तब तुम स्वप्न में खोए होते हो। तब भी तुम्हारे भीतर एक फिल्म चल रही होती है। तुम उसी को सत्य मानते रहते हो। स्वप्न में गिरते हो तो ऐसा लगता है जैसे मानो असल में ही गिर पड़े। उसी तरह जब तुम जागते हो, जाग कर जीते हो, जिस क्षण तुम आंखें खोल कर जी रहे हो, उस क्षण भीतर विचार चलता है और विचार भी सपने की भांति सत्य प्रतीत होता है। विचार भी एक फिल्म की तरह चलता रहता है और तुम्हें वह सत्य लगता रहता है। विचारों को सत्य मत मान लो, असल के प्रति जागो। जीवन में दुख है तो दुख के प्रति जागो। विचारों में खोकर सुख की झूठी कल्पनाएं मत करो। अब जो रस तुम्हें झूठी कल्पनाओं में आ रहा है, आगे चलकर भविष्य में यही दुखद बन जाता है। क्योंकि फिर तुम पाते हो कि कल्पनाएं कर लेने से तुम्हारे जीवन का दुख दूर नहीं हुआ। कल्पनाएं करने से दुख वहीं का वहीं मौजूद है, लेकिन तुमने उन कल्पनाओं को करने में अपनी बड़ी ही ऊर्जा, अपनी बड़ी ही शक्ति व्यय कर दी। जितनी शक्ति तुम्हारी व्यय होती चली जाती है, उतने ही तुम निर्बल और कमजोर होते चले जाते हो। अपनी शक्ति को भीतर इकट्ठा करो। विचारों में अपने मन को फैलने मत दो। विचार तुम्हें बड़ी दूर तक ले जाएंगे। विचार तुम्हें भविष्य तक ले जाएंगे। भविष्य तक जाओगे तो इतनी शक्ति भी तो व्यय करनी पड़ेगी। विचार तुम्हें अतीत में ले जाएंगे। विचारों के प्रति जागो। विचारों को सत्य ना मान लो, इनमें खोए खोए मत चलो। जीवन में यदि दुख है तो दुख के प्रति जागो। दुख से बचने के लिए विचारों में अपने आप को मत भुला देना। दुख के प्रति जागोगे तो दुख के प्रति कुछ करोगे, और जब तुम दुख के लिए कुछ करोगे तो दुख अवश्य ही विदा हो जाएगा। हमारी समस्या यह है कि हम जागते नहीं कि हमारे जीवन में दुख हो तो हम दुख के प्रति तो नहीं जागते, हम दुख से बचने के लिए भागते हैं। हम बस दुख से बचने का प्रयास करते हैं। आज बचोगे, कल बचोगे, परसों बचोगे, कब तक बचोगे? आखिर में तो मृत्यु आएगी ही। भला मृत्यु से बड़ा दुख और कोई हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। तुम तो जीने की आकांक्षा लिए बैठे हो, न जाने कितने साल जीने की आकांक्षा लिए बैठे हो, और कितने साल की भी बात नहीं है। असल आकांक्षा तो भीतर कभी भी ना मरने की है। तुम्हें तो ऐसा ही लगता है कभी कोई मौत नहीं आएगी। तुम्हें तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हें मृत्यु कहाँ आने वाली है। तुम तो सदा के लिए जियोगे। जीवन में दुख है तो दुख के प्रति जागो। सुख की झूठी चादरें मत ओढ़ लेना। विचारों की झूठी चादरें मत ओढ़ लेना। विचारों में ही खोकर अपना जीवन मत व्यतीत कर देना। यदि विचारों को ही तुम सत्य मानते रहे तो फिर तुम असल के प्रति न जाग सकोगे। जो तो तुम्हें उपलब्ध है उसकी तरफ तुम्हारी नजर ना जा सकेगी, लेकिन जो तुम्हें उपलब्ध नहीं है तुम विचारों में खोकर उसे उपलब्ध करने में लगे रहोगे। ख्याल रखो, हमारी सबसे अधिक शक्ति विचारों में व्यय होती है।
और भी जगह मन फैला हुआ है, इसलिए अन्य कई प्रकार से भी हमारी शक्ति व्यय होती है। इंद्रियों द्वारा भी हमारी शक्ति व्यय होती है। मन इंद्रियों में भी फैला हुआ है। हमें धीरे धीरे अभ्यास करके, ध्यान करके अपने फैले हुए मन को भीतर इकट्ठा करना है। मन विचारों में फैला हो, इंद्रियों में फैला हो या कहीं और फैला हो, हमें हर तरफ से इकट्ठा करके इसे भीतर अपने तीसरे दिल पर एकत्रित करना है। इसे हर तरफ से इकट्ठा करके, हर दिशा से इकट्ठा करके भीतर इकट्ठा करना है, ताकि हमारी शक्ति भीतर इकट्ठी हो सके, बाहर ना फैले, बाहर व्यय ना हो। फैले हुए इस मन को भीतर इकट्ठा करने के लिए हमें निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। हमें आंखें बंद करके अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना चाहिए। यदि हम निरंतर ध्यान करते हैं, निरंतर भजन बंदगी करते हैं, तो हमारा ये फैला हुआ मन धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। निरंतर ध्यान करने वाले साधक को अपने फैले हुए मन को इकट्ठा करने में काफी समय लगता है। फिर वे जीव जो कभी ध्यान नहीं करते, कभी भजन बंदगी में नहीं बैठते, उन्हें ये खबर भी नहीं हो पाती कि भीतर मन जैसा भी कुछ है। वे मन के कहे चलते हैं, मन के कहे खाते पीते और सोते हैं। वे मन को ही अपना होना समझ लेते हैं। उनके लिए मन ही सत्य है। यदि हमारा ध्यान तीसरे दिल से नीचे उतर आता है, तो हमारा मन नीचे इंद्रियों में फैल जाता है। हमें अपने मन को फैलने से रोकने के लिए, मन को सिमटाव में लाने के लिए ध्यान को तीसरे दिल पर एकत्रित करना चाहिए। आमतौर पर जब हम आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं, तब हमारे भीतर जो विचार चल रहा होता है, हम उसमें खोए रहते हैं और बैठे रहते हैं। हम जब आंखें बंद करके ध्यान में बैठे, तो हमें भीतर चल रहे विचार से भी नहीं चिपकना है। ख्याल रखें, हमें विचार से मुक्त होना है। ना भीतर काम का विचार हो, ना लोभ का विचार हो, ना अहंकार का विचार हो, ना किसी अन्य तरह का कोई विचार हो। यदि तुम आंखें बंद करके विचारों में ही खो जाओगे, तो फिर वह ध्यान ना हुआ, वह तो विचारों में ही खो जाना हुआ। उसमें फिर तुम अपनी शक्ति इकट्ठी ना कर सकोगे। फिर तुम ध्यान के जरिए भी अपनी शक्ति विचार में व्यय कर दोगे। ध्यान के क्षण में जब बैठो, तो यह सत ख्याल रखो कि कहीं तुम विचार में तो नहीं खो गए। यदि आंखें बंद करके ध्यान में बैठे समय तुम विचार में खो जाओ और तुम्हें स्मरण आ जाए कि तुम तो विचार में खो गए थे, तो तत्क्षण जागो और दोबारा फिर से अपने आप को निर्विचार की अवस्था में लाने का प्रयास करो। निर्विचार की अवस्था में अपने को लाने के लिए तुम्हें जो प्रयास करना है, वह यह करना है कि जब विचार उठे, जब भीतर विचार चले, तब तुम्हें विचार से चिपकना नहीं, ना ही विचार को हटाना है, मात्र देखना है। अच्छा विचार, बुरा विचार, बस देखते रहो। विचार अपने आप ही विलीन होते चले जाएंगे। साथ ही जीवन में कम बोलने का प्रयास करो। हमारी अधिकतर ऊर्जा तो बोलने में ही व्यय हो जाती है। हम दिन में इतना बोलते हैं कि हमारी सारी शक्ति बोलने में चली जाती है। उसका असल कारण यह भी है कि अब हमें ही बात करने की आदत पड़ चुकी है। अब हमसे चुप रहा ही नहीं जाता। अब हमारा ही ऐसा स्वभाव हो गया है कि यदि हम कुछ बोले नहीं तो हमें चैन नहीं पड़ता। यदि हम किसी से कोई बात ना करें तो हम बेचैन होने लगते हैं। यही कारण है कि हम अपने रिश्तों को बढ़ाते चले जाते हैं। हम अपनी दोस्ती बढ़ाते चले जाते हैं। हम दूसरों से संबंध बढ़ाते चले जाते हैं। जितना हमें बोलने की आदत लग जाती है, उतनी ही हमें फिर लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। हमसे मौन नहीं रहा जाता। हमें चुप रहने की हिम्मत नहीं है। यदि हम उतना ही कहें जितना कि हमारे लिए जरूरी हो, जो कहे बिना हमारा काम चल जाता हो, यदि हम वह ना बोले, तो हमारी शक्ति बड़े पैमाने में व्यय होने से बच जाती है। यदि तुम कुछ दिन बोलना कम करो, सिर्फ उतना ही कहो जितना कहना जरूरी हो, उतना ही बोलो जितने की जरूरत हो, तो कुछ दिनों बाद तुम इसका परिणाम पाओगे कि फिर तुम्हें कम बोलने में आनंद महसूस होने लगे।
क्योंकि कम बोलने से तुम्हारी शक्ति भीतर इकट्ठी होती है, बोलने में तुम्हारी शक्ति व्यय हो जाती है। आमतौर पर हमारे इतने यार दोस्त हैं, इतने रिश्तेदार हैं, इस संसार से इतना हम जुड़े हुए हैं कि बिना बोले हमारा काम ही नहीं चलता। यदि तुम कुछ दिनों के लिए सिर्फ उतना ही कहो जितना जरूरी है, सिर्फ उतना ही बोलो जितना जरूरी है, जिसे बोले बगैर तुम्हारा काम चल जाता हो, जिसे बोले बगैर तुम्हारे जीवन पर कोई फर्क ना पड़ता हो, तुम्हारे जीवन को कोई हानि न होती हो, उसे मत बोलो, चुप रहो। धीरे धीरे तुम्हें चुप रहने में आनंद आने लगेगा, क्योंकि शक्ति भीतर इकट्ठी होगी, तुम्हें शक्ति का अनुभव होना शुरू होगा। फिर तुम पाओगे जब तुम बोलते हो तो बोलने में तुम्हारी बड़ी शक्ति व्यय हो रही है। फिर तुम खुद ही चुप रहना शुरू कर दोगे। लेकिन क्योंकि हम कभी चुप नहीं रहे हैं, हम कभी मौन बैठे नहीं हैं, इसलिए हमें मौन बैठना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। जीवन में पहली बार हम जो भी करते हैं वह कठिन ही मालूम पड़ता है, लेकिन यदि एक दो बार कर लिया जाए तो वह सहज होना शुरू हो जाता है। शुरू में तो हमें चुप रहना बड़ा कठिन मालूम पड़ेगा, मौन बैठने की हमारे भीतर ताकत नहीं होगी। लेकिन यदि हम बैठना शुरू कर दें, कम बोलना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हम मौन में उतरना शुरू कर देंगे। प्रयास तो करो, चलो तो, चलने से ही मंजिल तक पहुंचो। प्रयास करोगे तो धीरे धीरे सब सहज हो जाएगा। तुम यदि अभ्यास का भी निरंतर प्रयास करो तो अभ्यास भी सहज हो जाए। लेकिन समस्या यह है कि तुम करते नहीं। अभी तुम्हें बोलने में रस आता है, अभी तुम्हें विचारों में खो जाने में रस आता है, अभी तुम्हें काम में रस आता है, संसार में रस आता है। इसलिए अभी तुम चलते नहीं, प्रयास नहीं करते। अभी तुम सोचते हो कि संसार के लिए प्रयास कर लिया जाए तो शायद तुम सफल हो जाओ। लेकिन ख्याल रखना, सफलता का कोई भी लेना देना संसारिक किसी पदार्थ से नहीं है, क्योंकि सफलता का अर्थ ही यही है तुम्हारे मन की शांति। लेकिन जब तुम संसार में सफलता के लिए निकलते हो तो तुम्हारा मन फैलता है। जब मन फैलता है तो मन की शांति तुम्हें हासिल कैसे हो? मन जब फैलेगा तो अशांति ही हासिल होगी। मन यदि 10 दिशा में भागेगा तो तुम भी 10 दिशा में भागोगे। एक दिशा में भागकर ही थकान होनी शुरू हो जाती है। 10 दिशा में भागोगे तो भला थकोगे नहीं। और 10 दिशा भी मन के लिए कम है। मन तो अनेकों दिशाओं में भागता है, तुम भी अनेकों दिशाओं में भागते हो, फिर थक जाते हो, फिर जीवन में आनंद मालूम नहीं पड़ता। जीवन सूखा सूखा मालूम पड़ता है, जीवन में कोई रस की धार नहीं बहती। जीवन में तभी रस आएगा, तभी आनंद आएगा जब तुम अपनी शक्ति को व्यय करने की बजाय इसे इकट्ठा करना शुरू करोगे। मन को बाहर फैलने देने की बजाय इसे भीतर इकट्ठा करोगे। मन के फैलते ही तुम्हारी शक्ति भी उसमें व्यय हो जाती है। मन के भीतर ठहरते ही तुम्हारी शक्ति भी भीतर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। निरंतर भजन मन की करो, निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो, अपने आप ही मन भी स्थिर होना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि तुम उतावले हो जाओ, लेकिन यदि तुम कहो कि एक ही क्षण में मन स्थिर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें संसार में एक बार असफलता मिलती है तो तुम दोबारा प्रयास करते हो, दोबारा असफलता मिलती है तो फिर तुम दोबारा प्रयास करते हो। पर यदि तुम्हें ध्यान में कुछ अनुभव ना हो तो तुम ध्यान करना ही छोड़ देते हो। संसार में तो तुम बार बार दौड़ने को राजी हो जाते हो, लेकिन ध्यान के लिए तुम एक बार भी कदम उठाने को राजी नहीं होते। क्या कारण है? कारण यही है, मन फैला हुआ है। जब मन भीतर इकट्ठा होने लगेगा तुम्हें ध्यान में रस आने लगेगा, तुम्हें ध्यान में आनंद आने लगेगा, फिर तुम खुद ही ध्यान में उतरना शुरू कर देते हो। फिर तो तुम्हें ध्यान करना भी नहीं पड़ता, ध्यान अपने से होने लगता है। तुम अपने आप ही उस मस्ती की ओर खींचे चले जाते हो, उस आनंद की ओर खींचे चले जाते हो। ख्याल रखना, भीतर की यात्रा है ध्यान और भीतर की उपलब्धि है आनंद। बाहर की यात्रा है मन और बाहर की उपलब्धि
सिवाय चिंता और अशांति के कुछ भी नहीं। धन भी इकट्ठा हो जाए तो चिंता और अशांति के अलावा कुछ नहीं लाता। कोई ऊंचा ओहदा मिल जाए तो वह भी चिंता और अशांति के अलावा कुछ नहीं लाता। तुम यदि भीतर से शांत हो, भीतर से आनंदित हो, तो बाहर से तुम्हारे कैसे भी हालात हो, तुम आनंदित रहते हो। यदि तुम भीतर से ही अशांत हो तो बाहर से तुम्हारे धनपति हो जाने का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता। फिर तुम्हारे किसी ऊंचे पद के अधिकारी हो जाने से भी कोई लाभ नहीं होता। जीवन तो दुखद ही रह जाता है, जीवन तो अशांत ही रह जाता है। असल शांति मन के ठहरने पर ही उपलब्ध होती है। जीवन में असल सफलता मन के ठहरने पर ही उपलब्ध होती है। धन कमा लेने का तुम्हारे आनंद से कोई संबंध नहीं है। धन कमा लेने का संबंध तुम्हारी जरूरत से जरूर है। पद के अधिकारी हो जाने का तुम्हारे आनंद से कोई लेना देना नहीं है। पद के अधिकारी हो जाने का तुम्हारी इच्छा से भले ही कोई लेना देना हो। ख्याल रखो, जब तक तुम भीतर से शांत नहीं हो, भीतर से आनंदित नहीं हो, बाहर के पदार्थ, बाहर के साधन तुम्हें शांत या आनंदित न कर सकेंगे। इसलिए आप हमें समझाते हैं कि हमें अपने भीतर के आनंद को खोजना है। यदि हम भीतर के आनंद को खोज लेते हैं तो हमें बाहरी किसी पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, बाहरी किसी साधन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अभी हमें बाहरी जगत से जुड़ने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी हमें बाहर से ही थोड़ा बहुत आनंद हासिल होता है, भीतर से कोई आनंद हासिल नहीं होता। बाहर से जो होता है वह भी इतना आनंद हासिल नहीं होता, क्योंकि दुख भी साथ ही साथ बरकरार रहता है। इसी कारण से हमें अपने भीतर के आनंद को खोजना है। भीतर का आनंद क्षण भर का नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी उपलब्ध हुआ तो कल खो जाएगा। सदा सदा से मौजूद है, सदा सदा ही मौजूद रहेगा। एक बार तुम भीतर के आनंद में नहा गए, भीतर के अमृत में नहा गए तो सदा के लिए नहा गए। इसलिए अपने मन को फैलने से रोको, निरंतर ध्यान में बैठो, कम बोला करो। कम बोलोगे तो तुम्हारी शक्ति भीतर इकट्ठी होनी शुरू होगी। साथ ही साथ थोड़ा होश में रहने का भी प्रयास करो। होश में रहने से अर्थ है, आमतौर पर जब हम खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम जो कर रहे होते हैं हम उस करने में नहीं होते, हम भीतर विचारों में खोए हुए होते हैं। हम खाना खा रहे होते हैं लेकिन भीतर हम विचारों में खोए होते हैं, भीतर हम सोच विचार में खोए होते हैं। होश में रहने का अर्थ है कि जब तुम खाना खाओ तो पूरी तरह खाना ही खाओ। खाना खाते समय तुम्हारा ध्यान खाने पर हो। ऐसा ना हो कि तुम खाना रहे हो लेकिन भीतर विचारों में खो जाओ। विचारों में नहीं खो जाना है, तुम्हें अपना ध्यान खाने पर रखना है, तुम्हारा ध्यान विचारों पर ना चला जाए। इसी तरह तुम जो भी करो उसे होश पूर्वक करो, विचारों में खोकर मत करो। निरंतर आंखें बंद करके अपना ध्यान तीसरे दिल पर टिकाओ। धीरे धीरे मन भीतर ठहरना शुरू कर देगा। जिन्हें गुरु द्वारा अभ्यास मिल गया हो, जिन्हें गुरु द्वारा दीक्षा मिली हुई हो, वे अपने अपने गुरु महाराज द्वारा बताए हुए नियम के अनुसार ही चले। अपने गुरु महाराज द्वारा बताए अभ्यास के अनुसार निरंतर अभ्यास करते रहे। ख्याल रखें, आपको आपकी करनी का ही फल मिलेगा। यदि आप अभ्यास करते हैं तो अवश्य ही किसी दिन फल उपलब्ध हो जाएगा। फल की उपलब्धि के लिए भी हमें बेसब्री नहीं हो जाना चाहिए। पहली तो बात यह है कि यदि हम ध्यान या भजन बंदगी करते हैं तो हमें फल की इच्छा रखकर ही नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा चित्त स्वाभाविक ही वैसा है कि हम बिना फल की इच्छा के कुछ नहीं करते, इसलिए हमें सब्र रखकर चलना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारी फल की इच्छा भी विलीन होती चली जाती है। पर यदि हम बेसब्र होकर शुरुआत में ही फल की इच्छा रखकर बैठ जाएं, तो ना तो फल उपलब्ध होता है, ना ही उसकी इच्छा विलीन होती है। जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा नहीं होती, तब जो उपलब्ध होना होता है वह उपलब्ध हो जाता है। पर ख्याल रखो, बगैर ध्यान के भीतर का यह कोलाहल शांत नहीं होता। बगैर भजन बंदगी के भीतर का कोलाहल शांत नहीं होता। निरंतर ध्यान में बैठो,
निरंतर अभ्यास करो, अपने आप मन शांत होने शुरू हो जाएगा। जितनी तुम अपनी शक्ति भीतर इकट्ठी करोगे उतने आनंद से भरते जाओगे, उतनी ताजगी से भरते जाओगे, उतनी ताजगी से भरते जाओगे। प्यारी संगत जी, यदि आज के इस सत्संग द्वारा आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों तो सत्संग को शेयर करें, ताकि यदि अन्य किसी और के भी सवाल हों तो उन्हें भी उनके जवाब मिल सके। पुराने सत्संग भी आप चैनल पर सुन सकते हैं, उनके द्वारा भी आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। राधा स्वामी जी।